बिल्ली को उसकी जिज्ञासा ने मारा एक पुरानी कहावत है जो कि हमें बताती है कि जरूरत से ज्यादा कौतूहल हमारे लिए बुरा साबित हो सकता है। जैसे कभी कभी नई डिस्कवरीज की तलाश भी खतरनाक साबित हो सकती है। यकीन ना हो तो आगे आने वाली 10 डिस्कवरीज को ले लीजिए, जिन्हें देखने के बाद आप शुक्र मनाएंगे कि इन्हें आपने नहीं खोजा। नंबर 10, एलिफेंट फुट। कुछ खोजें इतनी ज्यादा बुरी होती हैं कि वो इसे देखने वाले किसी भी बंदे के लिए तत्काल मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर सकती हैं। 1986 की शेरनोबिल त्रासदी आज तक की सबसे बड़ी खतरनाक परमाणु दुर्घटना मानी जाती है, जिसने परमाणु ऊर्जा के बारे में लोगों की राय को बदल के रख दिया था। ये बात तो सभी जानते हैं कि सबसे पहले मदद के लिए पहुंचने वाले लोग ही इस दुर्घटना के सबसे पहले शिकार भी बने थे, लेकिन एक दूसरा ग्रुप भी था जिसने एक और राक्षस की खोज के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। परमाणु ईंधन जलने से उत्पन्न हुई भीषण गर्मी के चलते पिघली हुई चीजों का एक रेडियो एक्टिव ढेर बचा रह गया था। इस ढेर को एलिफेंट फुट नाम दिया गया क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह दिखता था। खोजे जाने के वक्त इसकी रेडिएशन लेवल 10,000 रोएंटजेन प्रति घंटा थी और 1 मिनट के लिए भी इसके सामने आने पर मौत तय थी। 2 से 4 मिनट एक्सपोज होने पर उल्टी, खून की नसें फटने और बुखार की शिकायत हो जाती है और पूरे 10 मिनट एक्सपोज होने पर आप 2 दिन से ज्यादा नहीं जिएंगे। आज काफी समय बीत जाने के बाद उस इलाके में जाना थोड़ा सेफ माना जाने लगा है, लेकिन एलिफेंट फुट की शक्ल में इंतजार करती मौत हमें आज भी उस त्रासदी के बारे में याद कराती है। नंबर 9, सड़ती हुई लाशों का ढेर। शहर के वीरान पड़े हिस्सों को खंगालने का अनुभव एक्साइटिंग होने के साथ साथ डरावना भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खंडर हो चुकी इमारतों में नई नई चीजों के साथ अक्सर डरावनी चीजें भी सामने आ जाती हैं। ऐसे ही एक शहर की खोजबीन करते वक्त यूट्यूबर ऑटोप्सी ऑफ आर्किटेक्चर के साथ मेमोरियल माउंट में कुछ ऐसा ही हुआ। आधिकारिक रूप से अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ये जगह 2000 के दशक की शुरुआत से ही खाली पड़े रहने की वजह से खंडर में तब्दील हो चुकी थी। जब ये इस्तेमाल में थी तो इसका रखरखाव बड़े अच्छे से किया जाता था। इसे खाली छोड़े जाने के बाद से आसपास रहने वाले लोग अक्सर किसी अजीब सी बदबू की शिकायत करते थे, लेकिन इस खोज से पहले उस बदबू के कारण का पता नहीं चल पाया था। इस पूरी घटना को रिकॉर्ड करने वाले एक खोजकर्ता ने बताया कि ये बिल्कुल किसी हॉरर मूवी में प्रवेश करने के जैसा था। ताबूतों में रखी सड़ती हुई लाशें दूर से ही नजर आ रही थीं और उनसे भयानक दुर्गंध उठ रही थी। इस जगह का डरावना मंजर खोज के लिए यहाँ आने की जरूरत करने वालों को डराने के लिए काफी था। कुछ देर बाद अधिकारियों ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेकर सब कुछ सुलझा दिया। आज आम जनता के लिए मेमोरियल माउंट में जाना मना है। कितनी भी पाबंदी लगा दो भाई, लेकिन खोजकर्ता सड़ती हुई लाशों का डरावना मंजर अपने दिलो दिमाग से कभी नहीं निकाल पाएंगे। नंबर 8, एक बेहद डरावना पैरासाइट। डर के कई अलग अलग रंग रूप हो सकते हैं और ये अक्सर बेहद अजीब और डरावनी दिखने वाली चीजों से उत्पन्न होता है। कॉर्डोडेस फॉर्मोसेनस एक परजीवी या पैरासाइट कीड़ा है जो ज्यादातर प्रेइंग मेंटिस को इन्फेक्ट करता है। इस परजीवी की शुरुआत एक सूक्ष्म लार्वा के रूप में होती है। उसके बाद ये मेंटिस के भोजन के जरिए उसके पेट में जाकर रहने लगता है और उसके अंदरूनी हिस्सों को खाकर बड़ा होता है। जब तक इसका आकार बाहर निकलने लायक नहीं हो जाता तब तक ये होस्ट के अंदर ही रहता है। उसके बाद ये किसी साई-फाई मूवी की तरह अपने होस्ट के दिमाग पे कब्जा करके उसे किसी नजदीकी वाटर बॉडी के पास ले जाता है और पानी में कूदने से होस्ट की मौत हो जाती है। होस्ट के मरने के बाद ये उसकी बॉडी को चीरकर बाहर निकलता है और अपने जैसे दूसरे कीड़ों को जन्म देता है। होस्ट की अकाल मृत्यु या अन्य कारणों से इन परजीवियों का मिशन अक्सर पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये जल्द से जल्द अपने होस्ट के मृत शरीर को छोड़कर बाहर निकल आते हैं। ये नजारा देखने में बहुत ज्यादा डरावना और घिनौना होता है और अगर किसी की नजर पड़ जाए तो वो इसे जिंदगी में शायद कभी ना भूल पाए। नंबर 7, घर में छिपा मुफ्तखोर। क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं या आपके आसपास कोई है? ऐसी फीलिंग आने पर कभी कभी चेक कर लेना चाहिए, वरना आप ये जानकर चौंक न जाएं कि आप सचमुच अकेले नहीं हैं। दिसंबर 2008 के एक आम दिन की बात है जब पेंसिल्वेनिया में रहने वाले एक परिवार को दिन में रह रहकर अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। शुरू में तो उन्होंने इसे अपनी 2 बिल्लियों के खेलने की आवाज को समझ के टाल दिया, लेकिन फिर उनके घर में चीजें रहस्यमय ढंग से गायब होने लगी। किसी ने खाना खा लिया, पैसे चुरा लिए और क्रिसमस गिफ्ट भी गायब कर दिए। उस दिन चोरी के कुल 2 मामलों की खबर सामने आई। मामले का राज तब खुला जब उन्हें घर की दुछतिया की तरफ जाते हुए कदमों के निशान मिले। परिवार ने पुलिस को खबर की। फिर दुछतिया की जांच करने पर वहां स्टैनली कार्टर नाम का आदमी छिपा हुआ मिला, जिसने उस परिवार के ही कपड़े पहन रखे थे। घर से गायब होने वाला सारा सामान भी दुछतिया में ही छिपा हुआ था। इस अजीब मुलाकात का परिवार पर बहुत ही गहरा असर हुआ और अब वे हर छोटी मोटी आवाज को अच्छे से जांचते हैं ताकि उनके साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो जाए। नंबर 6, समुद्र में इंसान के कटे हुए पैर। सुदूर समुद्रों में बहुत सी अजीबोगरीब चीजों की खोज की जा चुकी है, लेकिन समुद्र में तैरते कटे हुए पैर मिलने से ज्यादा अजीब और क्या हो सकता है। साल 2000 के बाद सेलिश सागर से ब्रिटिश कोलंबिया के तट पर कटे हुए पैर बहकर आने के कई मामले सामने आए। कटे हुए पैर वैसे भी भयावह लगते हैं, उसपे से उन पैरों पर कुछ ऐसे निशानात थे जिनकी वजह से इस पूरे मामले का रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो गया। बहकर आने वाले सभी पैर दाहिनी साइड के थे और सभी ने किसी न किसी प्रकार का मॉडर्न रनिंग शू पहन रखा था। इन पैरों को लेकर कई अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन पक्के तौर पर ये कोई नहीं जानता कि ये आखिर कहां से आ रहे थे। एक
एक थ्योरी कहती है कि समुद्र के खारे पानी में लाशें देर से सड़ती हैं। हो सकता है वे पैर विभिन्न बोट और प्लेन एक्सीडेंट्स में मारे गए लोगों की लापता लाशों से अलग होकर आ रहे हो। वहीं एक दावे के मुताबिक साल 2004 की एशियन सुनामी में मारे गए लोगों की लाशें समुद्री धाराओं के सहारे बहकर कनाडा के उत्तर पश्चिमी तट पर पहुंच रही थीं। वे कटे हुए पैर कहीं से भी आ रहे हो, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ऐसा भयावह दृश्य कभी नहीं देखना चाहेंगे। नंबर 5, मम्मीकृत अवशेष। मम्मी और इस तरह के दूसरे संरक्षित अवशेष मकबरों और पिरामिड्स के लिए रखे जाते थे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो यूं ही रोजमर्रा का काम करते वक्त या दुछतिया की सफाई करते वक्त आपके हाथ लग जाए, या शायद ये आपकी गलतफहमी हो। जनवरी 2007 में फ्लोरिडा की एक स्टोरेज फैसिलिटी में एक नवजात बच्चे का प्रिजर्व या सुरक्षित किया हुआ शरीर मिला। वो मम्मीकृत बच्चा 1950 के दशक के अखबारों में लपेटकर एक सूटकेस में रखा हुआ था। एक औरत अपने मरे हुए माँ बाप द्वारा छोड़ा गया सामान तलाश रही थी, तभी उसने इस लाश को देखा। उस औरत को अपने पेरेंट्स की यादगार चीजों की जगह जब एक लाश मिली तो वो एकदम से दंग रह गई। साल 2008 में सामने आए ऐसे ही दूसरे मामले में किसी रजवाड़े का सुरक्षित किया हुआ शव एक दुछतिया में पड़ा हुआ मिला। किसी टैक्स कलेक्टर ने अपने कलेक्शन के लिए एक मम्मीकृत सर खरीदा, फिर उसे दूसरी कलाकृतियों के साथ अपने घर की दुछतिया में रखकर भूल गया। माना जाता है कि ये सजाए मौत पाने वाले फ्रांस के सम्राट हेनरी 6 का कटा हुआ सिर है। इस सर की पहचान को लेकर एक्सपर्ट्स में अभी तक बहस छिड़ी हुई है, लेकिन इतना तो तय है कि उस टैक्स कलेक्टर के घर की दुछतिया में जाने वाला वो बंदा अपनी इस खोज के बारे में कभी नहीं भूल पाएगा। नंबर 4, वेल के शव में विस्फोट। किसी विशालकाय वेल की लाश को देखकर वाकई बड़ा अफसोस होता है, और अफसोस से कहीं ज्यादा तो हैरानी और जिज्ञासा होती है। अगर वेल को मरे हुए ज्यादा वक्त हो गया है तो समझ लीजिए कि आप एक ऐसे टाइम बॉम्ब के पास खड़े हैं जो कभी भी फट सकता है। जीवों के मरने के कुछ समय बाद ही उनका शव डिकम्पोज होना या फिर सड़ना शुरू कर देता है, और इस प्रक्रिया में उसके अंदर गैसेज इकट्ठा होने लगती हैं। ज्यादातर मामलों में ये गैस लाश पे मौजूद सुराखों से बाहर निकल जाती है, लेकिन वेल के शरीर में ब्लबर या चर्बी की एक मोटी परत होती है जिसकी वजह से गैस बाहर नहीं निकल पाती और लाश के अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। समय के साथ प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वेल की लाश गुब्बारे की तरह फूल जाती है। और अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद क्या होता है, लेकिन इतना जरूर बता देता हूँ कि जो भी होगा वो किसी मामूली खोज से कहीं ज्यादा बढ़कर होगा। अगर आपको सबूत चाहिए तो इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिए। वेल का फूला हुआ शव दगने के ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। इस विस्फोट से लोगों को चोट भले ना पहुंचे, मगर उनकी नाक इसे जिंदगी में कभी भी नहीं भुला पाएगी। नंबर 3, छिपी हुई सुइयां। सुइयां दूसरी नुकीली चीजों का इधर उधर यूं ही पड़े रहना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये जाने अनजाने में किसी को गहरी चोट पहुंचा सकती हैं। दिसंबर 2011 में बर्गर किंग के एक गुस्साए हुए ग्राहक ने शिकायत की कि कंपनी के बर्गर में सुइयां छिपी हुई थी, जिसे वो गलती से निगल गया, जिसके बाद वो रेस्टोरेंट देश भर की सुर्खियों में छा गया। एक सुई ने उसकी जबान में छेद कर दिया था, जिसकी वजह से 6 दिनों तक वो अस्पताल में भर्ती रहा, और वहाँ उसकी छोटी आंत में एक और सुई मिली। बताने की जरूरत नहीं है कि कंपनी के खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया गया। जॉर्जिया की बैरो काउंटी में स्थित एक वॉलमार्ट स्टोर में तो और भी खतरनाक मामला सामने आया, जहां औरतों के कपड़ों में सिर्फ सुइयां नहीं बल्कि पूरी की पूरी सिरिंज छिपी हुई थी। ये घटना भी साल 2011 की है, और इसमें 2 औरतों को चोट भी पहुंची थी। ये बात न सिर्फ परेशान करने वाली थी, बल्कि इस बात का खतरा भी था कि कहीं उन औरतों को यूज की हुई सिरिंज चुभने की वजह से कोई बीमारी न हो गई हो। इसलिए इस घटना को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लिया जा रहा था। क्या इन दोनों घटनाओं में कोई संबंध था? वारदात की दोनों जगहों के बीच की लंबी दूरी को देखकर तो ऐसा नहीं लगता, बाकी भगवान जाने। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप का बाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाल उतने भी बुरे नहीं है, लेकिन एक चीज है जो बिल्कुल उसी तरह दिखती है, और वही हमारी फिक्र की वजह है। वो चीज है एक खास किस्म का कैटरपिलर, जिसे कुछ लोग ट्रम्पिलर भी कहते हैं। ये पेरू के अमेज़न वर्षा वनों में पाए जाने वाले फ्लैनेल मॉथ का यंग वर्जन है। देखने में बड़ा ही मुलायम लगता है, लेकिन ध्यान रहे इसे हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें जरा भी मुलायमियत नहीं होती। इसके बालों को छूने से तेज चुभन महसूस होती है और स्किन पर रैशेस पड़ जाते हैं। जूम की हुई इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इसके बालों पर एकदम सूक्ष्म आकार के छोटे छोटे कांटे होते हैं, और जब हम इन्हें छूते हैं तो ऐसे हजारों कांटे हमारे स्किन में चुभ जाते हैं। मैं तो इससे दूरी बनाकर रखने की सलाह दूंगा भाई। तेज हवा का झोंका भी इनमें से कुछ कांटों को उड़ाकर देखने वाले के मुंह पर मार सकता है। ट्रंप की इस चलती फिरती विग को सलाने का कितना भी मन करे, इसे इसके हाल पर ही छोड़ दीजिएगा, वरना बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। नंबर 1, जिधर देखो बॉम्ब ही बॉम्ब। अब आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा परेशान करने वाली डिस्कवरी असल में क्या हो सकती है। कोई ऐसी चीज जो तेज धमाका करने में सक्षम हो, जैसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिलिट्री ग्रेड विस्फोटों का मिलना। साल 2015 में मैसाचुसेट्स में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, जब चैरिटी के लिए खिलौने और कपड़े इकट्ठा करने के लिए रखे गए बक्से में ग्रेनेड्स पड़े मिले। आग लगने पर दमकल कर्मी जब उसे बुझाने पहुंचे तो उन्हें बिन में ये ग्रेनेड्स पड़े मिले। एनालिसिस में पता चला कि ये विस्फोटक वियतनाम युद्ध के समय के हैं, और अगर कोई बच्चा इन्हें खिलौना समझकर खेलने लगता तो इनके फटने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। साल 2016 में जर्मनी के दक्षिणी इलाकों में ऐसा ही एक दूसरा मामला सामने आया। यहाँ दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय का 1.5 टन वजन वाला एक बॉम्ब मिलने की वजह से करीब 50,000 लोगों को उस जगह से दूर ले जाना पड़ा। और तो और ये बॉम्ब क्रिसमस वाले दिन
दिन मिला और इसकी वजह से 1.5 किलोमीटर का इलाका खाली करवाना पड़ा। खुशकिस्मती से बॉम्ब को जल्द ही निरस्त कर दिया गया और इलाके के लोगों को उसी शाम घर लौटने की इजाजत मिल गई। क्या आपने भी कोई ऐसी डिस्कवरी की है जिसे आप ना करते तो बेहतर होता? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका शुक्रिया।